Students, I am talking about your chapter number 7, that is getting to know plants. In this chapter we have studied about the plants, classification of plants, and what are the root system, shoot system, functions of root, function of stem, about the modified roots. And now in this video I am going to tell you about the modified stem. Certain plants, the structure of stem is changed in a natural way. Such stems are called modified stems. कुछ एक प्लांट्स में जो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है वो नेचुरली कुछ चेंज होता है, चेंज हो जाता है, और इन्हीं चेंज स्ट्रक्चर को बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम. तो क्या होता है ये मॉडिफाइड स्टेम, कैसे हमें पता चलेगा? सम मॉडिफाइड स्टेम कैन स्टोर फूड. कुछ मॉडिफाइड स्टेम ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर कर सकते हैं. और इन सर्टेन प्लांट्स स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर द फूड मेड बाय द लीव्स. कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम जो है वो ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और उसी में जो लीव्स के द्वारा बनाया गया फूड है वो वहाँ पे स्टोर होता है. जस्ट लाइक जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, ये सारे हैं और इन सबको बोलते हैं मॉडिफाइड स्टेम. हैं अंडरग्राउंड, बट ये कुछ स्पेशल टाइप के स्टेम्स हैं जो ग्राउंड के अंदर जो है पनपते हैं और ये इनको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं. सम मॉडिफाइड स्टेम कैन मेक फूड. कुछ एक ऐसे भी मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो फूड बनाते हैं, जैसे कैक्टस, प्रिक्लेपी. ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑल फंक्शंस ऑफ लीव्स बाय देयर मॉडिफाइड स्टेम. कहने के लिए ये स्टेम्स हैं बट वो सारे काम ये करते हैं जो लीव्स का वर्क होता है. ओके स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू लुक एट द डायग्राम. आप देख पा रहे हैं अपने इस डायग्राम में कि किस तरह से ये जिंजर प्लांट है, इसके मॉडिफाइड रूट्स हैं. ये जिंजर है ना, और ये ऑनियन प्लांट है, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है. और ये एक पोटैटो प्लांट है, ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है. और आप बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि इन स्टेम्स में रूट भी हैं. ये देखिए, ये रूट है, ये इसकी रूट यहाँ पे दिख रही है ना, इसकी रूट यहाँ दिख रही है. तो ये स्टेम है, ये स्टेम है, बट इसके रूट्स भी हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. क्या स्ट्रक्चर है लीफ का, आइए जानते हैं. लीफ जो है वो कॉमनली विजिबल पार्ट है किसी भी प्लांट का. और लीफ जो है सारे जो अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम, नोड जो स्टेम का नोड होता है वहाँ से ये निकलती हैं. और मैनी प्लांट्स हुज लीव्स आर कलर्ड, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. आप सब देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है. तो आपके मन में ये बात आती होगी कि ये आखिरकार जो लीव्स होती हैं प्लांट की, ये ग्रीन क्यों होती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इसी की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है. ओके, और अब आइए जानते हैं लीफ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. ग्रीन फ्लैट पोर्शन इज ऑफ अ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड. ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड. द लीफ ब्लेड इज़ अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पिटियोल. और ये जो लीफ स्टेम होता है ये एक शॉर्ट थिन एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं पिटियोल. पिटियोल कंटिन्यूज इन द लीफ एज द मिड रिब. और यही पिटियोल पूरी लीफ में मिड रिब बनकर ऊपर तक जाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, द मिड रिब ब्रांचेस आउट टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वेन्स. ये जो मिड रिब हैं ये देखिए, ये पूरे वेन्स का एक नेटवर्क बना देती हैं. ठीक है, तो द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन.
और इस पूरे डिज़ाइन को जो वेन्स के द्वारा बनाया गया है लीफ के अंदर, इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। तो इन दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिड रिब, द वेनेशन इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट। ये जो वेनेशन आप देख पा रहे हैं डायग्राम नंबर 1 में, ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और डायग्राम नंबर 2 में जहाँ एक स्ट्रेट लाइन मिड रिब स्ट्रेटली है और उसी के पैरेलल सारी रिब्स जा रही हैं, वेन्स जा रही हैं, इस टाइप के वेनेशन को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, लीव्स एंड ब्रांचेस आर जॉइंट टू द स्टेम एट नोड्स। जो भी लीव्स हैं और जो ब्रांचेस से जहाँ पर जा कर के ज्वाइन हो रही हैं उस जगह को बोलते हैं नोड्स। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, है ना। और व्हेन ओनली वन लीफ इज अटैच्ड एट ईच नोड, only one leaf attached on each node, the stem shows alternate arrangement, ठीक है। and when two leaves arise at each node, the arrangement is called opposite arrangement। और जब several leaves are arranged at a node, एक ही नोड पर बहुत सारी लीव्स जब अरेंज होंगी, इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड अरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि लीफ के अंडर सरफेस पे क्या होता है? एक टीनी पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमाटा। अ लीफ हैज़ अ ट्रांसपेरेंट लेयर एट इट्स टॉप। अंडर द स्किन देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ द सेल्स। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जब लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देख पाएंगे कि बहुत सारी स्मॉल सेल्स जो हैं वो लीफ के अंडर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे होती हैं। और इन सरफेसेस में, इन जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, इनमें क्या होता है? वाटर होते हैं और लिविंग जेली इसमें भरी हुई होती है। एंड दीज सेल्स कंटेन स्मॉल पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल्स। और इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल के स्मॉल सेल्स भी इसमें ग्रीन पिगमेंट भरा हुआ होता है, ठीक है। तो द लोएस्ट लेयर हैज़ सम ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। जो लोएस्ट लेयर होती है, अंडर सरफेस जो लीफ का होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टोमाटा। और लीफ जो है ब्रीदिंग इसी स्टोमाटा के थ्रू करता है। ओके स्टूडेंट्स, और प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेट वेपर थ्रू टिनी ओपनिंग्स इन लीव्स। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और यही जो स्टोमाटा होता है अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, इन्हीं के ज़रिए प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का प्रोसीजर होता है और उससे प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर रूट्स के थ्रू चला जाता है, इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट्स उस एक्सेस अमाउंट के वाटर को रिलीज़ करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके स्टूडेंट्स।